मोदी गवर्नमेंट हर एक फील्ड में बड़े बड़े रिफॉर्म्स कर रही है, फिर चाहे डिफेंस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या भारत में एफडीआई को अट्रैक्ट करना यानी विदेशों से निवेश लाना हो। इन सब के लिए नई नई पॉलिसीज फ्रेम की जा रही हैं और जरूरत महसूस होने पर पहले से मौजूद पॉलिसीज में बड़े बड़े फेर बदलाव भी किए जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर तो खासा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अगर भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो इसका डबल फायदा होगा। एक तो विदेशों से हमें आइटम्स इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेंगी और दूसरा जो आइटम्स हम अपने लिए मैन्युफैक्चर करेंगे उसको दूसरे देशों को भी बेचा जा सकेगा। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों की मार्केट का इजी एक्सेस मिले, उनके ऊपर वहाँ पर टैरिफ्स कम लगे और वो उन देशों की मार्केट में भी कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर बिके। चाइना जो आज $3 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके पीछे का कारण भी यही है कि उसने कई सारे देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसके कारण उसके प्रोडक्ट्स आसानी से कई देशों की मार्केट में आ जाते हैं, उनके ऊपर वहाँ पर टैरिफ्स कम लगते हैं। भारत की बात करें तो ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर भारत का अभी तक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। आज से पहले जो भी हमने गिने चुने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं, खासकर आसियान देशों के साथ, हमें उनमें नुकसान ही हुआ है। जो इंडिया के एक्सपर्ट्स थे वो ऐसी डील क्रैक ही नहीं कर पाए जिनमें भारत को फायदा हो, जिसके चलते मोदी गवर्नमेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स के मामले में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रही है। पिछले 8 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने मात्र 2 देशों ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, वो भी मिनी ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि आगे चलकर कॉम्प्रिहेंसिव किया जाना है। जबकि इजराइल, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के साथ पिछले कई सालों से बातचीत अभी भी जारी है। दिक्कत ये आ रही थी कि जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए सामने वाले देश के साथ नेगोशिएशंस होती थी, टेबल के ऊपर बातचीत होती थी, तो भारत की तरफ से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी सरकारी अधिकारियों के साथ साथ कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर या इकोनॉमिस्ट मीटिंग अटेंड किया करते थे। ये बहुत ही पुरानी अप्रोच थी, जिसका रिजल्ट भारत के पक्ष में नहीं आता था। मोदी गवर्नमेंट ने साल 2027 तक भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स $2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का टारगेट रखा है, लेकिन ये टारगेट तभी अचीव हो पाएगा जब भारत ऐसी ट्रेड डील साइन करेगा जिसमें भारत को भी फायदा हो, सामने वाला देश भारतीय गुड्स को भी फ्री मार्केट एक्सेस दे। इसके लिए मोदी गवर्नमेंट ने अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस की अप्रोच को ही पूरी तरह बदलने का निर्णय किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव मिनट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ट्रेड डील के नेगोशिएशंस के लिए अब मोदी गवर्नमेंट संबंधित फील्ड के स्पेशलिस्ट को हायर करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्विसेज, फार्मा, एग्रीकल्चर, ट्रेड रेमेडीज जैसे अलग अलग सेक्टर्स के स्पेशलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट को हायर किया जाएगा, क्योंकि अपनी अपनी अलग अलग फील्ड से संबंधित पूरी जानकारी रखते होंगे। इसलिए इनको अच्छे से नॉलेज होगी कि नेगोशिएशंस के दौरान जो पॉइंट डिस्कस किए जा रहे हैं, सामने वाला देश जो ऑफर कर रहा है, क्या उससे उस सेक्टर के भारतीय प्रोडक्ट्स को सामने वाले देश में इजी मार्केट एक्सेस मिलेगा या फिर फायदा होगा भी या फिर नहीं, और अगर नहीं तो इसमें क्या क्या चुनौतियां आएंगी। ये स्पेशलिस्ट दोनों ही गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से हायर किए जाएंगे और इनको टीम में शामिल करने से भारत अपने लिए फेवरेबल ट्रेड डील क्रैक कर पाएगा। वैसे अभी ये फैसला नहीं किया गया है कि इन सारे स्पेशलिस्ट को फ्रंट लाइन पर जब सामने वाले देश के साथ मीटिंग होगी, नेगोशिएशंस होंगी, उनमें शामिल किया जाएगा या फिर ये बैकएंड से इनपुट देते रहेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई सारे डेवलप्ड देश ये टेक्निक काफी समय पहले से अपना रहे हैं और वो अपने पैनल में सरकारी अधिकारियों के साथ साथ अलग अलग इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स को भी शामिल करते हैं। इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने लेट ही सही लेकिन ये सही दिशा में स्टेप उठाया है। खैर, वैसे आपके अकॉर्डिंग क्या मोदी गवर्नमेंट का ये फैसला सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।